Namaskar. You are listening to a podcast channel, Anubhav Anugraha from Delhi. नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट सीरीज अनुभव। यह है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, भारत सरकार और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन की एक साझा पहल है। डॉक्टरों, अस्पतालों और वृद्धाश्रम और एक्टिविटी सेंटर और कानूनी सलाह, भावनात्मक सहायता और बुजुर्गों को दुर्व्यवहार से बचाने और बेघर बेचारे बुजुर्गों की सहायता के लिए सीधे हस्तक्षेप के बारे में किसी भी जानकारी हासिल करने के लिए आप सीनियर सिटीजन के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 14567 पर संपर्क कर सकते हैं और 1516 पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं अनुग्रह रेडियो। मैं जीके वालिया सीनियर सिटीजन अनुग्रह रेडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक लघु कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है नेकी का बदला। एक मास्टर जी की किसी गांव में ट्रांसफर हो गई, तबादला हो गया और गांव में से उनका जो स्कूल था वो काफी दूर था, तो काफी मुशक्कत करते थे वो, रोज आना जाना पैदल होता। तो कुछ दिनों में उन्होंने कुछ पैसे का जुगाड़ करके एक मोटरसाइकिल खरीदी। मोटरसाइकिल खरीद के वो जब भी घर से स्कूल के लिए निकलते तो रास्ते में जो भी कोई उनसे लिफ्ट मांगता वो उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते। और दोपहर में आते हुए भी यही होता, जो कोई रास्ते में उनको खड़ा मिलता वो खुद भी उनको कहते कि आपको कहाँ तक जाना है और वो उनको रास्ते में छोड़ देते। तो इस तरह ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया और उनके पीछे बैठ गया और कहने लगा कि मुझे वहां तक छोड़ दीजिएगा। जैसे ही आधा रास्ता पार हुआ, उस आदमी ने चाकू निकाला और उनकी कनपटी पे रख दिया और कहने लगा मुझे आपकी मोटरसाइकिल चाहिए। मास्टर जी मरते क्या ना करते, बहुत मिन्नतें की लेकिन वो नहीं माना और मास्टर जी ने उसको अपनी चाबी दे दी और मोटरसाइकिल से उतरकर मन ही मन में सोचते हुए अपने घर की तरफ चल दिए। अब क्या हुआ कि उस चोर ने सोचा कि मैं इस मोटरसाइकिल के मुझे कम से कम 20-25 हजार तो मिल ही जाएंगे, चलो बेच के आज का दिन बढ़िया से मना लो। जैसे ही वो एक कबाड़ी की दुकान पे पहुंचा और मोटरसाइकिल खड़ी की, उसने सोचा कि यहाँ पे इसके एक एक पार्ट करके बेच दूंगा। लेकिन जैसे ही मोटरसाइकिल उसने खड़ी की तो कबाड़ी बोला, अरे ये मोटरसाइकिल तो मास्टर जी की है, आपको कहाँ से मिली? ये देख के वो चोर घबरा गया, कहता नहीं 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 मैं कुछ सामान लेने आया हूँ, और वहां से वो भाग लिया। आगे गया, उसको रास्ते में कुछ भूख लगी तो उसने कहा चलो मैं हलवाई की दुकान से कुछ खरीदता हूँ और वहां से लेके कुछ खा लेता हूँ। जैसे ही उसने मोटरसाइकिल जाके हलवाई की दुकान के आगे खड़ी की तो हलवाई जो था वो एकदम से बोला, अरे ये तुम्हें मोटरसाइकिल कहाँ से मिली? ये तो मास्टर जी की है।
वो एकदम से फिर घबराया और उठा के कहता नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जल्दी है, तो वहां से भी निकल लिया। अब उसने सोचा कि चलो रात के लिए कुछ रास्ते से दाल चावल खरीद लूं और बना लूंगा घर पे। जैसे ही वो वहां पे राशन की दुकान पे पहुंचा, मोटरसाइकिल खड़ी की, वही उसके साथ हादसा हुआ कि वो एकदम से दुकानदार बोला राशन वाला, अरे ये तो मोटरसाइकिल मास्टर जी की है, आपको कहाँ से मिली? बस उसने आओ देखा नताओ और अपना जो है मोटरसाइकिल लेके भाग गया। और उधर से क्या हुआ, मास्टर जी भी सोचते सोचते कि कितनी मुश्किल से मैंने जुगाड़ लगाया, पैसे इकट्ठे किए और इतनी दूर मेरा घर से स्कूल था जाने के लिए कुछ जुगाड़ किया, लेकिन वो भी शायद किस्मत में नहीं था और एक उसे चोर उड़ा के ले गया। ऐसे ही सोचते सोचते मास्टर जी की आंख लग गई और जब वो उठे तैयार हुए और स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि उनकी मोटरसाइकिल उनके घर के बाहर खड़ी है और साथ में एक उस पर चिट्ठी भी लटक रही है। जैसे ही उन्होंने चिट्ठी लेकर पढ़नी शुरू करी तो उसमें लिखा था, मास्टर जी सच में आप महान हो। अब मैं जहां भी आपकी मोटरसाइकिल लेके गया, हर एक ने यही पूछा कि ये तो मोटरसाइकिल मास्टर जी की है, तुम्हें कहाँ से मिली? तो मैं इतना घबरा गया कि जो बंदा सबके साथ इतनी नेकी के काम करता होगा, सच में वो खुद भी कितना अच्छा इंसान होगा। तो मेरा मन नहीं माना और मैं मोटरसाइकिल उठा के आपके घर ये जब उन्होंने चिट्ठी पढ़ी तो मास्टर जी की आंखों से आंसू आ गए। सच में उन्होंने ऊपर भगवान का शुक्रिया अदा किया कि सच में नेकी का बदला जरूर कहीं ना कहीं वापस में मिलता है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में पुण्य के कर्मों को बढ़ाते रहिए और छोड़ दीजिए उस ऊपर वाले के ऊपर, वो जब भी होगा आपकी नेकी का बदला आपको जरूर वापस करेगा। आशा है आप सभी को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट सीरीज अनुभव। यह है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, भारत सरकार और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन की एक साझा पहल है। डॉक्टरों, अस्पतालों और वृद्धाश्रम और एक्टिविटी सेंटर और कानूनी सलाह, भावनात्मक सहायता और बुजुर्गों को दुर्व्यवहार से बचाने और बेघर बेचारे बुजुर्गों की सहायता के लिए सीधे हस्तक्षेप के बारे में किसी भी जानकारी हासिल करने के लिए आप सीनियर सिटीजन के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 14567 पर संपर्क कर सकते हैं और 1516 पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं अनुग्रह रेडियो। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। You are listening to a podcast channel Anubhav Anugraha from Delhi.